तो स्वागत है आपका मेरे इस फिर से नए वीडियो में। तो जो मेरा 16 चैप्टर का इंट्रोडक्शन वाला वीडियो था वो टेक्निकल इशू के कारण डिलीट तो हो गया था, लेकिन मैंने उसे फिर से पोस्ट मतलब ये अपलोड तो कर दिया है। और उसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने 16 एक्सरसाइज चालू कर दिया था, जिसका हम लोगों ने 4 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिया था। तो चलते हैं आज आगे का क्वेश्चंस कंप्लीट करने के लिए। तो देखिए, द सम ऑफ टू अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 130 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ इट्स एंगल। अब हम लोग को इसमें एंगल फाइंड करना है। अगर आपको कोई बाहरी से आवाज़ आए तो प्लीज़ उसे इग्नोर करना। मैं पैरेललोग्राम बना देता हूँ। देखिए, बोल रहा है कि जो सम है टू अपोजिट एंगल का वो 130 है। जैसे देखिए, एंगल ए और एंगल सी हो गया ना अपोजिट, इसका सम क्या है 90 डिग्री है। नहीं 90 डिग्री नहीं, 130 डिग्री है, गिवन नहीं है, गिवन है। तो 130 डिग्री है। तो अब मान लीजिए हम लोग लेट कर देते हैं। तो लेट द एंगल ए इज इक्वल्स टू एक्स एंड एंगल सी इज इक्वल्स टू एक्स। तो ये दोनों तो x हो गया, तो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 130 डिग्री था। तो x प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 130 डिग्री। तो 2x इज इक्वल्स टू 130 डिग्री, x इज इक्वल्स टू 130 डिग्री बाई 2। यहाँ पर मैं एक लाइन कर देता हूँ क्योंकि ये हो सके बहुत ज़्यादा तक चला जाए। तो 65 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल ए इज इक्वल्स टू 65 डिग्री इज इक्वल्स टू एंगल सी इज इक्वल्स टू 65 डिग्री, क्योंकि ये अपोजिट हो गया, अपोजिट। अब चलते हैं नीचे। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, ये तो होता ही है। तो 65 डिग्री प्लस एंगल बी प्लस 65 डिग्री प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 130 डिग्री होगा। तो एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी होता है, पहले हम लोग लिख देते हैं एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू कितना होगा 230 हो जाएगा। तो एंगल डी इज इक्वल्स एंगल बी या एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल बी हो जाएगा। तो अगर हम लोग एंगल डी प्लस एंगल डी कर देंगे तो जो 2/3 है ट्वाइस है एंगल डी का, एंगल जो ट्वाइस है 230 का, तो यहाँ पर 230 हो जाएगा। तो एंगल डी इज इक्वल्स टू 230 बाई 2 कर देंगे तो 115 हो जाएगा। तो एंगल डी अगर 115 रहेगा तो एंगल बी अगर एंगल बी डी 115 रहेगा तो एंगल बी भी 115 हो जाएगा, अपोजिट। तो एंगल ए हम लोग का 65 है और एंगल सी हम लोग का 65 है। ये भी क्यों था? तो अपोजिट से था, अपोजिट था, अपोजिट एंगल इक्वल रहता है। तो ये हम लोग का आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें बोल रहा है टू साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन रेशियो 5:3 इफ इट्स पेरीमीटर इज इतना 64 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड। तो देखिए, पहले मैं एक पैरेललोग्राम बना देता हूँ, ए बी सी एंड डी। अब देखिए, एक साइड ये है 5 तो एक साइड ये है, तो हम लोग लिख सकते हैं ना। पहले लिख देंगे पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 64 सेंटीमीटर, गिवन है, ये गिवन है। तो लेट ए बी इज इक्वल्स टू 5x एंड बी सी इज इक्वल्स टू 3x। तो डी सी इज इक्वल्स टू 5x, अपोजिट एंगल हो जाएगा, अपोजिट एंगल हो जाएगा, अपोजिट एंगल लिख दिए। अब चलिए नीचे। तो नीचे अगर डी ए इज इक्वल्स टू 3x, क्यों? तो यही अपोजिट एंगल हो जाएगा। तो पेरीमीटर का मतलब, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू क्या होता है? सम ऑफ ऑल दी
सम ऑफ ऑल द साइड्स, सम ऑफ ऑल द साइड्स। तो कितना था ये हम लोग का पेरीमीटर? पेरीमीटर था 64 cm। तो 5x प्लस 3x प्लस 5x प्लस 3x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हम लोग का? 64 इज इक्वल्स टू 16x। तो 64 बाई 16 इज इक्वल्स टू x, तो ये 4 बार में, तो यहाँ पर x आ गया हम लोग का 4। तो देखिए x आ गया हम लोग का 4, तो एंगल ए कितना होगा? 5 इंटू 4 कर देंगे तो 20 सेंटीमीटर। एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी, तो एंगल सी इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। अपोजिट, मैं अपोजिट सिर्फ लिख रहा हूँ, आप अपोजिट एंगल सर इक्वल लिख दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए और चलते हैं नीचे, एंगल सी आ गया। अब देखिए एंगल बी, एंगल बी फाइंड करना है हम लोगों को। एंगल बी है 3 इंटू 4, तो 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी हो जाएगा ना, क्यों? क्योंकि ये अपोजिट हो जाएगा, अपोजिट। और तो एंगल बी कितना हम लोग का? 12 सेंटीमीटर। तो एंगल डी कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। तो ये भी क्वेश्चन ख़त्म हो गया है। इसका आंसर यही है, जिन्होंने नहीं लिखा है वो लिख ले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए न्यू क्वेश्चन में आते हैं। अब इसमें बोला द पेरीमीटर ऑफ ए, द पेरीमीटर ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 140 सेंटीमीटर। तो इफ़ वन ऑफ द साइड इज लॉन्गर देन द अदर बाई 10 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स साइड्स। तो ये क्वेश्चन और इजी है। मैं पहले इसमें एक डायग्राम बना देता हूँ। तो देखिए ये पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम है। हाँ फ्रेंड्स, तो चलते हैं आगे 7th क्वेश्चन की ओर। तो हम लोगों ने यहाँ पर एक ये बना दिया है। अब इसमें देखिए ये बोल रहे हैं कि अगर एक ठो x है तो यह x प्लस 10 हो जाएगा। जैसे देखिए अगर ए बी x है तो बी सी x प्लस 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, देखिए पेरीमीटर हम लोग को क्या दिया है? पेरीमीटर दिया हुआ है हम लोगों को 140 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम इज 140 सेंटीमीटर, ये तो हम लोग को गिवन है। तो चलते नीचे। लेट वन साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, वन साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम इज और बी एक्स, एंगल नहीं, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू एक्स सेंटीमीटर, एंड बी सी इज इक्वल्स टू ए डी इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 10 सेंटीमीटर। तो देखिए पेरीमीटर का फुल फॉर्म क्या है? पेरीमीटर का फुल फॉर्म है सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो यहाँ पर हम लोग पेरीमीटर कितना था? 140 cm था, मतलब 140 सेंटीमीटर था। और यहाँ पर सम कितना? तो x प्लस 10 प्लस x प्लस 10। तो 140 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 4x प्लस 20। तो 140 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 4x इज इक्वल्स टू 120 बाई इज इक्वल्स टू 4x इज इक्वल्स टू 120 बाई 4 इज इक्वल्स टू x। तो 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर आ गया हम लोगों का x। तो ए बी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर, एंड बी सी इज इक्वल्स टू ए डी इज इक्वल्स टू 30 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर। यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। जिन्होंने नहीं लिखा वो लिख लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये बोल रहा है कि इन द एडजेसेंट फिगर ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल if BM and DN are perpendicular of B and D on AC, prove that BMC is congruent to D and A.
इज इट ट्रू डैट बी एम इज इक्वल्स टू डी एन। तो देखिए ये फिगर है तो देखिए इन ट्राइंगल बी एम सी एंड ट्राइंगल डी एन ए बी सी इज इक्वल्स टू ए डी। ये तो गिवन है तो बी एम सी इज इक्वल्स टू डी एन ए इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये भी गिवन है। तो देखिए बी सी एम इज इक्वल्स टू डी ए एन क्या है, ऑल्टरनेट एंगल आर इक्वल हो गया। देखिए ऑल्टरनेट एंगल और इक्वल वाले फॉर्मूला से हो गया ना इक्वल, तो ये पहला वाला तो हो गया बी एम डी एम जो था वो वाला। अब चलते हैं नीचे, ट्राइंगल बी एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी एन ए। कैसे, एंगल साइड एंगल वाले से फॉर्मूले से हो गया, एंगल साइड एंगल वाले से। तो अब ये देखिए लास्ट वाला बोल रहा है बी एम इज इक्वल्स टू डी एन, ये भी हो गया ना किस वाले फॉर्मूला से, तो सी पी टी सी वाले से। तो आंसर हो जाएगा यस, यही आंसर है। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपको आगे के क्वेश्चंस के नई वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। अगर आपको अदर सब्जेक्ट्स जैसे साइंस के वीडियोस भी चाहिए तो कमेंट करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।